अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे। आज यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो बस बर्दाश्त करिएगा। अच्छा, आज डेट है 17 जून। जून है, हाँ जून 2026। आज चैलेंज का डे 3 था। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेड का क्या सिनेरियो बना है। सबसे पहले हमारी सुबह ट्रेड बनी है, ठीक है। इसमें अब एक मिस्टेक आज मेरे से हुई है जो मैं लोगों को बताता हूँ वो खुद मेरे से हो गई है। वो मिस्टेक ये थी कि मेरा एसएल था इस जगह पे, ठीक है। मैं एक चीज़ लोगों को बताता हूँ, हमेशा एसएल को जो होता है ना जनवन, उससे कम से कम 10 फीट नीचे रखा करें, ठीक है, 10 फीट ऊपर। तो उसकी रीज़न ये होती है कि टर्मिनल में एसएल हिट हो जाता है तो अंदाज़ा नहीं होता। अब वो ऐसे है कि ये असल इस तरह से जाके टर्मिनल पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसने दे दिया पूरा टीपी, ठीक हो गया। टीपी मैंने इस जगह पे रखा हुआ था, इस जगह पे 1:2 पे बुकिंग करने का इरादा था बस। तो जब इसने पूरा टीपी दिया उसके बाद मुझे अंदाजा था कि मार्केट ने बहुत गंदे तरीके से सेल आना है। मुझे क्यों अंदाजा था वो मैं बताता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्नैरियो बनाया सेलिंग का, तो मैंने सेल किया। लेकिन बात यह है कि इस सेल के पीछे रीज़न ये थी, एक तो लाइट हमारी चली गई थी। तो मेरी उस टाइम मेरा लैपटॉप नहीं काम करता, मतलब जब तक लाइट ना हो ना तो वो ऑन ही नहीं होता। बस मैंने मोबाइल पे वैसे देख के ट्रेड ली, थोड़ी इमोशन में इसमें आ जाती हैं, तो ये ट्रेड समझ लिया गलत थी। दूसरी ट्रेड मैंने ये वाली ली, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था इसका। M15 का भी था, M30 का भी था। खैर इसने दिए हमें यहाँ से ऑलमोस्ट कितने दिए थे, 220 पे $22 का प्रॉफिट चाह रहा था, मैंने देखा था। तो अब मैं कहूँ बुक हो नहीं सका, ये नहीं, वो जब झूठ है। मैंने खुद जानबूझ के बुक नहीं किया क्योंकि इसका मैंने टीपी पता नहीं इस जगह पे रखा होता है, इस जगह पे। मैंने कहा पूरा टीपी लूंगा, पहले दो गलतियाँ कर चुका हूँ। तो वो रिवर्स होगी। खैर मैंने एक लिमिट रखी थी कि दिन की 3 ट्रेड थी, फिर मैंने 3 ही ली हैं, ज़्यादा नहीं ली। उसके बाद देखें न्यूज़ आई सारी सेल और अच्छा, न्यूज़ ने सेल क्यों जाना था, मुझे क्यों कंफर्म था, ये देखें। ये स्लो की लिक्विडिटी, स्लो की लिक्विडिटी, स्लो की लिक्विडिटी, ये सारी ये रेजिस्टेंस पूरी ब्रेक होनी थी, ठीक है। अब अगर गोल्ड ने सिग्नेचर के बाद ऊपर जाना भी है ना, वो ईरान के जो भी मसाइल चल रहे हैं उसके जो आज सिग्नेचर होने थे स्विट्जरलैंड में, जो मैदान उनका होना था, उसके बाद अगर गोल्ड ने ऊपर जाना भी है तो ये सारी लिक्विडिटी छोड़ के नहीं जा सकता, ठीक है। इस गैप को भी कम से कम 50% फिल होना है, बाकी है कि यहाँ से जाए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि इस सारी लिक्विडिटी को छोड़ के नहीं जा सकता था। तो इस लिक्विडिटी को हंट होना ही होना था। मैंने इस वजह से ये ट्रेड दी थी और मैंने इसलिए बुकिंग भी नहीं की। मेरा मतलब जहन में ये था कि इधर ही कहीं घूमती फिरती रहेगी, उसके बाद न्यूज़ ने यहाँ से डायरेक्ट गिर जाना है। लेकिन इस चीज़ का मुझे अंदाजा था कि ये वाला हाई स्वीप हो सकता है, ठीक है। तो बहरहाल अगर ये मेरी ये वाला मेरे से कांड हुआ होता तो फिर ही मेरी ये दूसरी ट्रेड होती। तो तीसरी खैर हो सकता है मैं यहाँ पे ले लेता, लेकिन ये है कि न्यूज़ ट्रेड नहीं करनी चाहिए, नहीं करता होता। तो ट्रेडिंग का स्नेरियो आज कुछ ऐसे था। बाकी मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। अच्छा बाकी भाई चलते हैं अब रीजन पे। रीज़न सबसे पहले ये, इसको आप रेजिस्टेंस एरिया कह लें या फिर इसको आप ट्रेंड लाइन कह रहे हैं, इस पे मार्केट आई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इनवर्स कैंडल क्लोजिंग दी है, ठीक है। और डिफरेंट टाइम फ्रेम में इसने मतलब कैंडलस्टिक बनाया, तो ये एंट्री ठीक थी। अच्छा, ये जब इसने यहाँ पे असल मेरा हिट हुआ है ना, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आया। मैंने सेम इस पॉइंट से मैं दोबारा एंटर होने लगा था इसके लो के नीचे ऐसा रख के। लेकिन फिर मैंने सोचा ये एक दफ़ा वो ना हो जाए, रिवेंज ना हो जाए। तो रिवेंज के चक्कर में मैंने एंटर नहीं हुआ। अगर मैं एंटर होता ना फिर इसकी बुकिंग मैंने यहाँ पे ही करनी थी, क्योंकि न्यूयॉर्क के मूव के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि मार्केट ने अभी ऊपर जाना है। बहरहाल चलें छोड़ें, जो भी ये था वो तो चला गया, रिग्रेट इस चीज़ का नहीं करना चाहिए। बाकी ये अब ट्रेड मैंने आपको इसकी रीजन बताई है, इमोशन पे ली थी, इसी रिजेक्शन को देख के ली थी। खैर रिजेक्शन एक टाइम फ्रेम में नहीं थी, डिफरेंट टाइम फ्रेम में थी। तो अपनी तरफ से कोशिश की कि एक ठीक ट्रेड ली जाए, लेकिन ये है कि बस उस टाइम लाइट भी चली गई थी, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। मैंने कहा यार लाइव भी आज रह जाएगी, और वो एक हैबिट बना रहा हूँ लाइव की। उसके बाद ये ट्रेड मैंने ली। ये आप इसको जाके देखें ना, यहाँ पे ये इस जगह पे डिफरेंट टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। और इसी तरह की इन्वर्स क्लोजिंग डिफरेंट टाइम फ्रेम में आई है। तो वहाँ से मैंने फिर सेल किया और बहुत अच्छा मूव देखने को मिला था। यहाँ पे बुकिंग करनी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं की। मैंने कहा लास्ट ट्रेड है तो जाना तो सेल है ही है। ये सारी लिक्विडिटी मैंने इसका जेन्युइन अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो इसका टीपी मैंने इस जगह पे रखा हुआ था, अभी वैसे छोटा किया है। तो ये सारी लिक्विडिटी हंट होगी तो उसके बाद फिर मैं कुछ करूँगा। बहरहाल चलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी मैं आज आखिर में आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ सबक मिले, कोई अच्छा चाहिए मिले तो ले लीजिएगा। बात से कि 2024 में इन्हीं दिनों की बात यार, मैंने पुरानी पिक्चर खोली हुई थी, मेरे को पड़ी थी। मेरा एक दोस्त था, मैं ग्राउंड में बैठ के ना उसकी मिन्नतें किया करता था कि न्यूयॉर्क का टाइम है। अकाउंट होता था हमारे पास न्यूयॉर्क में, बस ये हम थोड़ा यूज़ करते थे कि न्यूयॉर्क लगा लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कहता था गेम का टाइम है, ये है वो है। तो खैर उस टाइम मेरी एक नादानी वाली सोच थी, जो भी कहें कि जहन में था कि कामयाब होंगे तो साथ होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। बहरहाल एट द एंड अभी तो वो अभी इस टाइम 2 1 साल के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री है। 2 नहीं 3 साल के लिए, क्योंकि अभी वो यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है। बेशक अभी सेमेस्टर दूसरा ही एंड हुआ है, लेकिन गालों को पता है चौथा एंड हुआ है। तो वो फिर उसने आखिरकार ट्रेडिंग छोड़ दी थी। वो कहता है रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क होता है। तो बहरहाल चलें, बात ये बताने का मकसद ये था कि कभी भी किसी पे डिपेंड ना किया करें खुद। उस टाइम मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, जिन भाई से मैंने अभी सीखा ना, मैं उस टाइम उनकी क्लास में ऐड था, लेकिन मैंने सीरियस नहीं लिया उस टाइम। और खैर अभी जिस टाइम आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना और बड़े मामला होते हैं, फिर इंसान बहुत तंग हो जाता है। अभी इस टाइम खाली ट्रेडिंग नहीं है, और भी बहुत बहुत सारे मामला हैं। अभी ये तो खैर ऐसे लेट होते रहते हैं, कल नहीं परसों नहीं, कभी ना कभी अपॉर्चुनिटीज रोज बनती है मार्केट में। इसके सेल के मूव आने से तो कोई अपॉर्चुनिटी खत्म तो नहीं हो जाएंगी। इतनी बनेगी कि लेते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे, इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन बात ये करने का मकसद ये है कि जो 2 से ढाई साल ज़ाया किए हैं ना ज़िंदगी के, उसका रिग्रेट होता है कभी कभी। तो कोई बंदा अगर नया सुन रहा है मुझे, तो मैं यही कहूँगा भाई खुद करें।
कोई नहीं साथ देता। और दूसरी बात ये है कि ये सोच बहुत नादानी वाली होती है कि कामयाब होंगे तो साथ होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये बहुत गलत बात है। अपने माँ बाप को देखें, अपने घर को देखें। बाकी जॉन एलिया कहता है वाकिफ़ नहीं है जो लोग सफ़र के असूल से साय की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफ़र में हूँ इस एतमाद से, उभरें की मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। मैं गफीर में मेरी वफाओं के लायक कोई था ही नहीं, दस्तकें दी बहुत दिल का दर खुला ही नहीं, दिल में डर था वही हुआ कि तू मिला ही नहीं। I'm looking for reasons, अब बाकी कोई वजह ही नहीं, तू हंसता नहीं तो कभी दर्द से मुस्कुरा ही सही।